तो डोंट लिसन के अगले पार्ट में आपका स्वागत है, जहां आप अंतिम पार्ट में आपने देखा था कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो डैनियल होता है उसकी वाइफ ने फांसी लगा ली है और पुलिस वाले आ गए हैं। अब जहां पर पुलिस वाले जब आए हैं वो डैनियल से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और आपको याद होगा कि डैनियल के साथ राइटर और उसकी बेटी भी है। तो राइटर की बेटी से पुलिस पूछती है क्या हुआ, क्या ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। आर्ग्यू यानी होता है लड़ाई झगड़ा करना। तो राइटर की बेटी कहती है कि मैं तो अभी 24 घंटे पहले ही आई हूँ। तो पुलिस कहती है अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें बता देना, लेट मी नो, मुझे बता देना। तो वो कहती है यस आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगी, आई विल लेट यू नो। अगर मुझे कुछ याद आता है, याद आने को बोलते हैं दोस्तों रिमेंबर, इफ़ आई रिमेंबर समथिंग आई विल लेट यू नो। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं आपको कुछ बता दूंगी डेफिनेटली। ये बात हो जाती है और पुलिस वाले डैनियल की वाइफ की लाश को उठा के ले जाते हैं। अगले सीन में बताया जाता है कि राइटर बैठा हुआ है और मोबाइल में कुछ देख रहा है, जहां वो देखता है कि मोबाइल में कुछ पिक्चर है फांसी लगाने की। तो राइटर को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब जब राइटर बैठा हुआ है पेड़ के पास तो राइटर की बेटी आती है और कहती है पापा हमें यहाँ से जाना चाहिए, वी हैव टू लीव दिस प्लेस। LEAV, लीव यानी होता है छोड़ना, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ सारा सामान लेने, जो कैमरा वगैरह फिट किए थे उसने। तो आई एम गोइंग एंड मैं सारे जो सामान है गेट आउट स्टफ़, मैं अपना जो स्टफ़ यानी सामान होता है दोस्तों, मैं अपना सारा सामान स्टफ़ है ना लेने जा रही हूँ। तो राइटर कहता है नहीं बेटी, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी आवाज़ों के लिए और यहाँ मुझे ये चीज़ें मिली हैं, ये वॉइसेस मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, ये कुछ संदेश दे रही हैं। तो बेटी कहती है नहीं पापा अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती, हमारी जान को खतरा है। देन बेटी कहती है, राइटर की बेटी राइटर से कहती है आप मम्मी के वजह से नहीं जा रहे हो ना, क्या हुआ था मम्मी को, व्हाट हैपन्ड टू मॉम। तो राइटर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था। तो वो कहती है आई थिंक आई डिज़र्व टू नो, डिज़र्व यानी होता है लायक होना, तो मैं डिज़र्व करती हूँ जानने का, आई डिज़र्व टू नो कि मम्मी को क्या हुआ था, व्हाट हैपन्ड। पर वो नहीं बताता है। और राइटर की बेटी सारा सामान समेटने के लिए जा रही होती है तो राइटर पीछे से चिल्लाता है बेटा रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब किसी चीज़ से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ये कितनी बढ़िया चीज़ कही है, किसी चीज़ का सामना करना चाहिए। डर, अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप पानी में जाइए, तभी वो डर खत्म होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। तो रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन वो कहता है और बेटी अंदर चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल, इसकी पत्नी मरी ना, वो लेटा हुआ है, कुछ सोच रहा है और इधर देख रहा है। इधर दोस्तों क्या होता है ना, एक पॉलीथीन की शीट होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस के टाइम में, वो अचानक से, और यहाँ पर टेबल रखी होती है, टेबल पर वो वॉकी टॉकी रखा रहता है, अचानक से वॉकी टॉकी कुछ बजने लगता है और बोलता है पापा हेल्प मी, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा इस तरह का होता है, पापा हेल्प मी। डैनियल उठता है और देखता है पन्नी की जो शीट है उसके पीछे उसकी वाइफ अपने बच्चे एरिक के साथ खड़ी हुई है। अब बताते हैं कि ये जो वाइफ खड़ी हुई है अपने बच्चे को लेके और इधर ये पॉलीथीन है। तो डैनियल खड़ा होकर यहाँ पर जाता है और जैसे ही पॉलीथीन हटाता है वो गायब हो चुकी होती है, वो गायब हो चुकी होती है, पॉलीथीन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। और डैनियल जब खड़ा हुआ देखता ही रहता है, कुछ नहीं मिलता है उसे। तभी अचानक पन्नी फाड़ के कोई इसके ऊपर कूदता है और वो नीचे गिर पड़ता है। अगले सीन में बताया जाता है कि राइटर की बेटी जब पूरा सामान समेट रही होती है तो उसे कैमरा उसने हर रूम में फिट किया होता है, तो वो देखती है कि जो डैनियल था उसकी वाइफ कैसे मरी। उसमें दिखाया जाता है कि खिड़की है, यहाँ पर बेड है और जो डैनियल की वाइफ चुपचाप बैठी और अचानक वो उठती है और खिड़की के बाहर फांसी का फंदा लगाकर नीचे कूद जाती है। पर राइटर की बेटी कहती पापा ये क्या है, आई वॉन्ट यू टू सी दिस, मैं चाहती हूँ कि आप ये देखें, आई वॉन्ट यू टू सी दिस। और कुछ दिखाई देता है, हालांकि वो बताया नहीं कि क्या था, वो दिखाई देता है। तभी अचानक इन्हें गोली चलने की आवाज़ आती है कि कोई गोली चला रहा है। वो चिल्ला कर जाते हैं डैनियल। डैनियल अपने हाथ में बंदूक लिए कहता है वो यहीं है, वो यहीं है। तो राइटर कहता है नहीं बंदूक मुझे दो, और राइटर की बेटी पे आ जाती बंदूक दो, बंदूक दो। और वो राइटर डैनियल के हाथ से बंदूक छीन लेता है, उससे कहता है काम डाउन, शांत हो जाओ। तो जो डैनियल होता है वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा मुझे हेल्प के लिए बुला रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा बाप क्या करेगा, बताओ तुम ही बताओ क्या करेगा, मुझे पता लगाना है। आई वांट टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना, आई वांट टू फिगर आउट कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। तो राइटर कहता है मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, आई एश्योर यू कि तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, है ना। तो
जो डैनियल होता है वो कहता है लगता है ये मेरी ही गलती थी, ये मेरी ही फॉल्ट थी जो मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट किया, अब मैं अकेला रह गया। तो राइटर की बेटी, अलोन यानी अकेला होता है, राइटर की बेटी कहती है नहीं नहीं तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहते क्या बात कर रहे हो? तो राइटर कहता है कि यहाँ पर कोर्ट रूम हुआ करता था और यहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था, सजाएं दी जाती थी हमें, और वो जो बॉडी थी, जो मरी मराई बॉडी थी, वो यहीं कहीं नीचे दफन है, हमें पता लगाना है कि कहाँ है वो। तो डैनियल कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ है। अगर आपको याद हो, आपने मेरी पूरी इस मूवी का पार्ट देखे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि डैनियल अक्सर एक मक्खी से परेशान होता है। वो मक्खी किसी दीवार से निकल रही होती है और वो कुछ पेस्ट कंट्रोल टाइप का वो होता है, उसमें छिड़कता है। तो वो कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ है। अब वो जहाँ से मक्खी निकलती थी ना, वो वहाँ जाता है और खुदाई करने लग जाता है। डिग यानी होता है खुदाई करना। जब वो खोदता है तो नीचे एक तहखाना नज़र आता है। राइटर, उसकी बेटी और डैनियल उस तहखाने में उतर जाते हैं, कई बार अंदर चल जाते हैं। गेट इन देयर, गेट इन होता है अंदर जाना। जब वो नीचे चले जाते हैं तो तरह तरह के पहिए दिखते हैं, बहुत सारी मक्खियाँ दिखती हैं। आपको एक ही मक्खी देखी थी ना मूवी में, बहुत सारी मक्खियाँ भिन बना रही उधर। और दोस्तों धीरे धीरे अंधेरे में टॉर्च लेके चले जाते हैं और अंत में जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि कई लाशें डली हुई हैं और एक लाश तो ऐसी है जिसका मुंह ऐसा टेढ़ा हो चुका है। देखिए ऐसा मुंह हो चुका है उसका। तो डैनियल बोलता है इनका मुंह को क्या हुआ, ऐसा क्यों है? बोले दे विल गेट फिट द क्राइम, मतलब ऐसा पनिशमेंट मिलता था जो क्राइम को फिट करे। फिट द क्राइम का मतलब जानते हैं? जैसा आप क्राइम किया वैसा आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट यानी दंड मिलेगा। तो बोले जैसे कि पनिशमेंट कौन कौन से पनिशमेंट थे? बोले पनिशमेंट थे ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी जानते हैं आप दोस्तों? ब्लास्फेमी का मतलब होता है प्रभु की निंदा करना, ईश निंदा, मतलब भगवान के बारे में बुरा भला बोलो तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। लाइंग, झूठ बोलना, जी हाँ ये भी एक क्राइम होता है, लाइंग भी क्राइम होता है दोस्तों। और मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना, सांठ गांठ करना। हम में से काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हमें जो बुरा काम कर रहे हैं उन्हें कुछ सज़ा तो मिल ही नहीं रही है, वो तो आराम से जी रहे हैं, है ना। वो तो कितना झूठ बोलता है, वो तो कितना मैनिपुलेशन करता है, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, देखो कितनी आराम से ज़िंदगी चल रही है। दोस्तों उसकी ज़िंदगी आराम से चलेगी पर उसकी जो क्राइम है वो आगे पीढ़ी में पास ऑन होते जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पेड़ अगर कुछ गलती करता है तो फल जो उगते हैं उसको सज़ा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो सब परेशान हो जाते हैं लाशें ही लाशें देखकर। और अब आगे क्या होगा, मिलते हैं अगले पार्ट में।